21 मार्च से दिल्ली के शीश महल में रहने वाले मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे रातें गुजार रहे हैं। मखमली गद्दों पर सोने वाले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अब सीमेंट के बेड पर सो रहे हैं और अभी कम से कम 7 मई तक ऐसे ही रहना है। लेकिन जेल में रहने की झटपट केजरीवाल से लेकर उनकी पार्टी तक साफ देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार फजीयत करवा रही आम आदमी पार्टी ने लाख कोशिशें कर ली मगर साहब को जेल से बाहर नहीं निकाल पाए। मीठा, आलू पूड़ी, आम सब कुछ खिला लिया पर जेल से अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए केजरीवाल। वहीं एक बार फिर से जेल से निकलने वाले अरमानों को एक बड़ा झटका लगा है जब एम्स ने कह दिया कि केजरीवाल पूरी तरीके से ठीक है। दरअसल केजरीवाल की इंसुलिन को लेकर जो भूमिका आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, एम्स के डॉक्टरों ने उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी है। तो ऐसे में बेचारे केजरीवाल जेल से सरकार चलाए तो कैसे चलाए, क्योंकि हाईकोर्ट भी कह चुका है कि सिर्फ अपने हितों के लिए केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे। लेकिन केजरीवाल की एक और चाल अब फ्लॉप साबित हुई जब एम्स के डॉक्टरों ने केजरीवाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उनका हेल्थ रिव्यू हुआ, लेकिन सब कुछ सही पाया गया। ये तमाचा है केजरीवाल के उन नेताओं के मुंह पर जो माहौल बना रहे थे कि केजरीवाल को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। तो कोई कह रहा था कि आतंकियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है और दवाई नहीं दी जा रही है। तो हाईकोर्ट के आदेश पर एम्स के डॉक्टरों की कमेटी गठित की गई थी। उन्होंने केजरीवाल की सारी रिपोर्ट नॉर्मल बताई है। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल को वही दवाई जारी रखने के लिए कहा जो वे पहले से ले रहे थे। साथ ही केजरीवाल को इंसुलिन की पहली खुराक भी दे दी गई है। यहाँ आपका ये भी समझ लेना जरूरी है कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जेल से सरकार जो चलानी है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि उन्हें जेल से बाहर संदेश भिजवाने हैं और ये संदेश यहाँ पहुँचने पर केजरीवाल की हवा टाइट है, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास किताबें नहीं है क्योंकि सीएम तो जेल में है। बच्चे टीन और शेड में पढ़ने को मजबूर है क्योंकि सीएम तो जेल में है। और दिल्ली की हकीकत जब कोर्ट के सामने पहुंची तो कोर्ट ने केजरीवाल के सत्ता का जो नशा था उसे उतार कर रख दिया। कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे या उनके पास किताबें नहीं है। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ सत्ता का अहंकार चरम पर है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके सीएम तो जेल में है, इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को बिना किताबों के पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद जेल से सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम जाना नहीं चाहते। कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि इस मामले में अब सौरभ भारद्वाज का भी नाम शामिल किया जाएगा। तो जिस तरीके से कोर्ट ने केजरीवाल के अहंकार को तोड़ा है उससे आप समझ सकते हैं कि किस कदर केजरीवाल कुर्सी से चिपके हुए हैं। वो कुछ भी करेंगे पर कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली की जनता त्रस्त हो जाए, अस्पतालों में दवाई ना हो, बच्चों को किताबें न मिले, सब चलेगा, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी सरकार जेल से ही चलाएगा। जनता त्राहिमाम करे तो करे, सीएम साहब शीश महल किसी और के हाथ में जाने नहीं देंगे, क्योंकि कुर्सी छोड़ी तो शीश महल भी गंवाना पड़ेगा। केजरीवाल की कुर्सी से चिपके रहने की ढेर सारी मजबूरियां हैं। अब आप ही बताएं कि क्या करे बेचारे अरविंद केजरीवाल।